जब भी कोई काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो गड़बड़ हो जाती है। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ डेली यूज के लिए बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स और एवरीडे का एक सिंपल सा मेकअप रूटीन। कम चीजों के साथ मेकअप करना सबको पसंद आता है और आज की वीडियो में एक्चुअली क्विक फास्ट एवरीडे रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और बेस्ट प्रोडक्ट्स मुझे कौन से लगते हैं, पहले लगाऊंगी लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर। इसको थोड़ा सा फिंगर्स के बीच में रब करके देन अप्लाई करेंगे और मेन फोकस ये वाले टी जोन वाले एरिया पे रखना है मुझे, क्योंकि एक्चुअली मुझे यहीं पे थोड़ा ऑयलीनेस वाला फील होता है थ्रू आउट द डे। और कभी कभी बेस जो है वो नोज के ऊपर से हटने लगता है, नाक के ऊपर से फटने भी लगता है। तो आई जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे मैं प्राइमर अच्छे से लगाऊं और मुंह के पास के एरिया से भी फाउंडेशन हटने लगता है, तो उसके लिए भी मेरा मेन फोकस यही रहता है कि मैं टी जोन पे अच्छे से लगा लूं प्राइमर। बाकी मेरी चीक्स वगैरह तो ड्राई हैं तो कोई इतना इशू होता नहीं है। अब बेस के लिए क्या लगाएं, देखो अगर तो लाइट कवरेज बेस चाहिए तो फिर स्किन टिंट जो आजकल चल रहे हैं वो बेस्ट है। तो मैं लैक्मे का विटामिन सी स्किन टिंट ले रही हूँ और इसमें जो शेड है ये है N220 न्यूट्रल मीडियम। और अगर आपके पास लैक्मे की सीसी क्रीम है, क्योंकि वो भी है मेरे पास, आपको दिखा देती हूँ, ये रही। तो अगर आप सीसी क्रीम या बीबी क्रीम के साथ मेकअप करने में कंफर्टेबल हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला यूज करना है, बस इसको मुझे थोड़ा संभाल के लगाना है क्योंकि मैंने व्हाइट कुर्ती पहनी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी व्हाइट कुर्ती गड़बड़ हो जाए, उस पर स्टेन लग जाए, बिकॉज आई एम रेडी टू गो आउट एक्चुअली। तो ये लगा लिया है इसको। अच्छा, ब्लेंडिंग के लिए आई प्रेफर यूजिंग अ ब्रश, चाहे मैं एवरीडे रूटीन में भी मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश से मुझे लगता है कि इवन कवरेज आती है, प्लस फिंगर्स वगैरह मेसी नहीं होते। जब आप रेडी हो और रेडी आपने अपने क्लोथ्स वेयर किए हुए हैं तो फिर ऐसे में फिंगर वगैरह यूज करने से कभी कभी मेसी हो जाती है सिचुएशन। या फिर आप एक स्पंज यूज कर लेना, मेकअप ब्लेंडर अगर आपके पास है तो वो यूज कर सकते हो। अब जो ब्रश के ऊपर स्किन टिंट बच गया है उसी को आईज के ऊपर मैं अप्लाई कर लूंगी। इसके बाद मैं प्रेफर करूंगी लगाना मेरा लिक्विड ब्लश, क्योंकि फिर पाउडर लगा दिया तो ऊपर से ब्लश लगाएंगे तो वो पैची होता है। और लिक्विड ब्लश में करंट फेवरेट ये मेरे दो ब्लशेस हैं। एक तो है ये मेबेलिन का सन किसर मैट ब्लश, ये है शेड नंबर 30 पिंक मिराज। दूसरा है ये स्विस ब्यूटी का डू इट अप ब्लश। अच्छा, इन दोनों ब्लशेस में 4 डिफरेंट शेड ऑप्शंस हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये वाला थोड़ा पीची पिंक टोन देता है, अगर हल्का लाइट मेकअप चाहिए तो फिर मैं ये लगाना प्रेफर करती हूँ। पहले लिपस्टिक के साथ ही ब्लश लगा लेते थे, पर अब मैं लिक्विड ब्लश ही प्रेफर करती हूँ। ये एक चीज थोड़ी मैंने बदल दी कि अब मैं लिपस्टिक यूज नहीं करना प्रेफर करती। उसका रीजन भी ये है कि कभी कभी ना जो हमारी लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं या जो मैट लिपस्टिक या बुलेट लिपस्टिक होती हैं वो चीक्स के ऊपर अच्छे से ब्लेंड नहीं होती और उसकी वजह से जो नीचे बेस दिया है वो खराब हो जाता है, उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या कैमरा की लाइटिंग का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये ब्लश देखो मैंने थोड़ा सा ही लगाया था लेकिन काफी अच्छा पिगमेंट आया है इसका। और जो ब्रश के ऊपर प्रोडक्ट बच गया उसको थोड़ा सा ऐसे माथे पे घुमा लेने से वो टिंट जो है ना ब्लश का वो ओवरऑल बैलेंस हो जाता है। आईब्रो के लिए एवरीडे यूज के लिए स्विस ब्यूटी की ब्राउ पेंसिल बहुत बढ़िया है। एक तो बजट प्राइस में है, काम बढ़िया तरीके से करती है और इसमें आपको ये ऐसे ब्रश भी मिल जाता है और जिसके साथ ब्राउज कोम कर सकते हो। शेड जो है वो इंडियन स्किन टोन के हिसाब से कॉम्प्लीमेंटिंग है। मैं डार्क ब्राउन यूज कर रही हूँ, इसमें एक ब्लैक भी आता है, बट डार्क ब्राउन शेड या ब्राउन शेड ही प्रेफर करें आईब्रो पेंसिल में। बहुत ज्यादा डार्क अगर आप ये ब्लैक शेड यूज करेंगे तो फिर वो आर्टिफिशियल और नकली लगता है और थोड़ा बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फेक लुक का आता है। ये देखो फटाफट से आईब्रो फिल हो गए, कितना फर्क लग रहा है दोनों साइड्स के ऊपर। अच्छा, ब्लश में एक चीज बताना भूल गई कि अगर मुझे कोई बेस नहीं लगाना हो ना, कुछ भी नहीं, टिंट भी नहीं लगाना, सीसी क्रीम भी नहीं लगानी और हल्का सा चीक्स पे कलर चाहिए, तो फिर मुझे ये जो जेली टिंट है ना ये बहुत पसंद है। ये है रेवोल्यूशन का जेली टिंट और ये बड़ा ही प्यारा नेचुरल ग्लो देता है। इससे ऐसा लगता है कि चीक्स अंदर से गुलाबी हैं। देखो लगाया और ये लगाते साथ ही सेट हो जाता है, तो एकदम फेक लुक नहीं आता, नेचुरल, एकदम नेचुरल इफेक्ट आता है। अब इतना कर लिया बस, इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगले स्टेप पे पाउडर लगाएंगे, जिसके लिए पाउडर हमेशा अच्छी क्वालिटी का रखें क्योंकि पाउडर आपके मेकअप को लॉक भी करता है। इससे जब कभी कभी ऐसा लगे कि पसीने की वजह से मेकअप फट रहा है या मेकअप टिक नहीं रहा, लाइंस में जाके बैठ रहा है, तो फिर पाउडर काफी हद तक आपको सेव कर देता है। मेबेलिन का ही फिट मी पाउडर बहुत बढ़िया है, शेड 230 नेचुरल बफ मैं यूज कर रही हूँ। पूरा खत्म ही हो चला, अभी मुझे नया खरीदना पड़ेगा ये वाला।
बट मेरे पास बहुत सारे कॉम्पैक्ट पाउडर हैं। मैंने एक सारा कॉम्पैक्ट पाउडर वाला वीडियो भी बनाया था, 2024 में भी कॉम्पैक्ट पाउडर वाला वीडियो बनाया था, और 2025 में भी मैंने बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर वाला वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने और भी डिफरेंट कॉम्पैक्ट पाउडर शेयर करे हैं, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के हिसाब से, कवरेज के हिसाब से कौन सा बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर है। काजल में एक्चुअली मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ इंटेंस जेट ब्लैक जेल काजल पेंसिल लगाना। उसके लिए सबसे फेवरेट है फेसेस कनाडा की ये जेल काजल पेंसिल, देखो खत्म ही होने वाली है। बट अगर आपको एकदम इंटेंस जेट ब्लैक लुक नहीं चाहिए, सटल लुक चाहिए, हल्का सा ऐसे ग्रेइश जैसे कजरारी आंखें होती हैं या सुरमा लगाए वाला फील चाहिए, तो फिर इंटेंस जेल काजल पेंसिल ना लगाओ। जो 150 तक की रेंज की काजल पेंसिल्स आती है ना, वो बहुत अच्छी रहती हैं। एवरीडे अगर आपको यूज करना है तो 150 तक का रेंज अच्छा है, जिसमें कि जैसे ये फेसेस कनाडा का मैग्नेट आईज काजल पेंसिल आप चेक कर सकते हो, लैक्मे का कलर आइकॉनिक काजल पेंसिल आप चेक कर सकते हो, देन मेबेलिन का कॉलोसल काजल पेंसिल चेक कर सकते हो। तो ये एक है सटल सॉफ्ट काजल पेंसिल, टेंस जेट ब्लैक काजल पेंसिल, जो कि एक्चुअली जेल काजल पेंसिल है। वन इज लुकिंग सो इंटेंस लाइक डीप डार्क काजल, और इधर काजल है बट हल्का सॉफ्ट लुक है, तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप पिक कर सकते हो। डे टाइम में अगर ब्लैक काजल लगाना है यू कैन गो फॉर सॉफ्ट ऑल्सो, तो मुझे इसको डार्क करना पड़ेगा क्योंकि डार्क को लाइट नहीं कर सकती, लाइट को डार्क कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोना डू दिस। अगर आपके पास टाइम है एकदम अपर वाटर लाइन पे काजल लगाने का तो लगाइए, अगर नहीं है तो नहीं भी लगाते, देन डोंट वरी, बिकॉज थोड़ी देर में ये ट्रांसफर हो ही जाएगा, उससे सॉफ्ट लुक आता है। इंटेंस लुक चाहिए तो नीचे ऊपर दोनों लगाओ, सॉफ्ट चाहिए तो सिर्फ नीचे लगाओ, इट्स एज सिंपल एज इट इज। और अब इसी के साथ लगा लेंगे लाइनर। लाइनर के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस क्लोज टू द लैश लाइन अप्लाई करना है, और एकदम आगे तक लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी स्मज हो जाता है। इसी के पीछे स्मजर दिया है, पीछे पीछे काजल लगाना है एज अ लाइनर, और इसको बस आगे की तरफ हल्का हल्का पुश कर देना है। फिंगर भी यूज कर सकते हो टू मेक श्योर दैट इट्स ब्लेंडेड। एक तो ये मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा, और दूसरा स्टेज का मस्कारा, ये अंडर ₹300 के मेरे टॉप फेवरेट मस्कारा है। लिप्स के लिए मैं लिप लाइनर प्रेफर करती हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मेरे पास काफी लिपस्टिक्स हैं लेकिन सही शेड लिपस्टिक का मिल ही नहीं पाता, एंड आई एम श्योर अबाउट दिस लिप लाइनर कलर, क्योंकि ये हर आउटफिट के साथ चला जाता है मोस्टली। और ये है शेड नंबर 10 एक्सोटिक ब्राउन। वैसे आप पूरे सेट भी ले सकते हो जिसमें 10 या 12 शेड आते हैं, कुछ 500 से 600 की रेंज का आएगा, और अगर आपको सिंगल शेड लेना है तो वो MRP 69 है, लेकिन सेल में डिस्काउंट रहते हैं तो फिर कम प्राइस में भी मिल जाता है। एक्सोटिक ब्राउन शेड मैंने लगाया, और ये मोस्टली पार्टी मेकअप के साथ भी चला जाता है, एवरीडे मेकअप के साथ भी चला जाता है, और इसका स्टे बहुत अच्छा है, एप्लीकेशन काफी स्मूथ है। एनीवेज, इसके साथ पेयर अप करने के लिए मेरे पास कुछ लिप ग्लॉसेस हैं। तो अगर सिर्फ एक सटल टिंट चाहिए तो क्लियर लिप ग्लॉस में लमेल का ये वाला लिप ग्लॉस मुझे काफी पसंद है। ये एक्चुअली एक लिप प्लम्पिंग ग्लॉस है, और इसके साथ एक बहुत ही हल्की सी और सटल टिंगलिंग फील आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कोई इसका कलर नहीं है, तो इसको बस आप ऐड करोगे, इट जस्ट ऐड अ शाइन टू द लिप्स। ये वाला जो शेड है, शेड नंबर 12, ये एक्चुअली अगर आपका स्किन टोन लाइट है या लाइट टू मीडियम है तो एकदम नेचुरल लिप्स जैसा लुक देगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्वॉच, ये आप देख रहे हो कलर, सटल, एकदम सटल पिंक काइंड ऑफ फील, लेकिन इसकी ग्लॉस और शाइन बहुत अच्छी है। और जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने मैक्सिमम टाइम यूज किया है वो है स्विस ब्यूटी का प्लम्प इट अप ग्लॉस। इसका शेड है शेड नंबर 02 कैरेमल क्रश। अब क्योंकि ये थोड़ा एक पीची शेड है तो ये ब्राउन लिपस्टिक के ऊपर बहुत अच्छे से जाता है, उसके साथ साथ ये ब्राउन के शेड को हल्का टोन डाउन भी कर देता है। यू कैन सी इट हैज अ मोर लिटिल पीची इफेक्ट नाउ। तो ये वाला कॉम्बिनेशन, ये लिप लाइनर और लिप ग्लॉस का कॉम्बिनेशन मैंने बहुत बार यूज करा है, इवन वीडियोस में भी। जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना कि कौन सी लिपस्टिक लगाऊं, दिस लिप कॉम्बो एक्चुअली वर्क्स सो ब्यूटीफुली। मार्स का लिप लाइनर, स्विस ब्यूटी की लिप ग्लॉस, और हो गया मेकअप कंप्लीट। एकदम सिंपल सटल रोजाना का मेकअप बजट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ। और इनको आप Amazon पे चेक कर सकते हो, वहां पे अभी फ्रीडम सेल चालू है। तो मैंने सारे प्रोडक्ट्स के शेड के साथ लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको कुछ ढूंढना ना पड़े। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना क्यों भूल रहे हो आजकल यार, हाय लिख दो कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय।